पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से भारत को काफी फायदा मिलता दिख रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ एक अलग बैठक भी की। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना में काम कर रहे सभी भारतीयों की वापसी को सुगम बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई फैसले भी लिए गए, जिसमें से भारत को एक और अच्छी खबर मिली है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय सेना की कई डिफेंस इक्विपमेंट की मरम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब इसका समाधान निकलता दिख रहा है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत के दौरान दोनों देशों ने भारत में ऐसे पुर्जों का प्रोडक्शन शुरू करने पर सहमति जताई है। खबरों के मुताबिक सेना इस घोषणा को बेहद महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे तीनों सेनाओं को उन इक्विपमेंट को सेवा योग्य बनाने में मदद मिलेगी, जिनके पार्ट्स की सप्लाई रूस या यूक्रेन से युद्ध के कारण पिछले 2 साल से रुकी हुई थी। हालांकि कुछ डिवाइस लोकल स्तर पर बनाए भी गए हैं, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। कुछ समय पहले तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि युद्ध के कारण अकेले सेना के 40 रक्षा सिस्टम प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्ट्स की सप्लाई न होने से मुख्य रूप से वायु रक्षा प्रणाली, टैंक, लड़ाकू और हेलीकॉप्टर प्रभावित हुए हैं। इस अनुमान के अनुसार तीनों सेनाओं में 60 से 65% हाई एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म रूस या यूक्रेन में बनते हैं। पिछले 2 दशकों में 65% रक्षा खरीद रूस से ही की गई है। इसी तरह वायुसेना ने संसदीय समिति समक्ष के प्रेजेंटेशन में कहा था कि सुखाई एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रखरखाव के अभाव में 50% सुखाई उड़ान भरने की स्थिति भी नहीं है। नौसेना अपने विग 29 विमानों, सिंह घोष श्रृंखला की पनडुब्बियों और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले गैस ट्रैबर इंजन के पार्ट्स के लिए यूक्रेन पर निर्भर है। नौसेना की एक पनडुब्बी मरम्मत के लिए रूस गई थी, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों के कारण वह महीनों की देरी के बाद वापस लौट आई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच हुई समझौते के अनुसार दोनों देश मेक इन इंडिया के तहत भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। इस तरह दोनों देश मिलकर स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करेंगे। इससे रूस और यूक्रेन में बने हथियारों की मरम्मत भारत में हो सकेगी। इसके अलावा ये उद्यम इन स्पेयर पार्ट्स को दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेगा। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल और ऐसे 203 राइफल के बाद दोनों देशों के बीच यह तीसरा संयुक्त उपक्रम होगा। दोनों देश मिलकर भारत में ब्रह्मोस और AK-203 राइफल का उत्पादन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।